नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 3 का अध्ययन करने के लिए। सर्वप्रथम हम शीर्षक पढ़ लेते हैं। पाठ का शीर्षक क्या है? पाठ का शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषितानि से तात्पर्य है सु जमा भाष, ये दो शब्दों से मिलकर बना है सुभाषितानि। यानी सु मतलब सुंदर और भाष मतलब कहना, यानी सुंदर वचनों का संकलन सुभाषितानि कहलाता है। आइए इसमें आए प्रथम पद्यांश जो दिया गया है वर्कशीट में उसका वाचन कर लेते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसम सृजन्ति। यह पद्यांश का सामान्य वाचन है और इसका सस्वर वाचन करने का किस प्रकार से करना है ये भी देख लीजिए। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। इस प्रकार से सभी छात्र इसका सस्वर वाचन कर लेंगे। वाचन के पश्चात इसमें आए हुए अन्वय के माध्यम से श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अन्वय में देख लीजिए किस प्रकार से श्लोक का क्या मतलब निकलता है। तो यहाँ बताया गया है सर्वप्रथम असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यह मधुमक्षिका, मधुमक्षिका से तात्पर्य है मधुमक्खी। यह मधुमक्खी कटुकम, कटुकम मतलब होता है कड़वा, मधुरम मतलब होता है मीठा। तो यह मधुमक्खियाँ जो हैं वह कटुकम मतलब कड़वा और मधुरम मतलब मीठा, दोनों रसों को समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत। मधुमक्खी पुष्पों से कड़वे रस को या मीठे रस को दोनों को समान रूप से वह पीती है और माधुर्यम एव जनयेत, परंतु जब वह उसको उत्पन्न करती है तो किस प्रकार से उत्पन्न करती है? वो मीठे के रूप में उत्पन्न करती है, यानी मधु के रूप में, शहद के रूप में उसको जनती है, उत्पन्न करती है। ठीक उसी प्रकार से तथैव, ठीक उसी प्रकार से संतः, जो सज्जन लोग होते हैं, सम सज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा, जो संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वह सज्जन पुरुषों के, अच्छे लोगों के भी और दुर्जना नाम यानी बुरे व्यक्तियों के भी, वचः से तात्पर्य है वचन को, बातों को श्रुत्वा सुनकर क्या करते हैं? मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मतलब वह बुरे लोगों की बातों को भी सुनते हैं और अच्छे लोगों की बातों को भी सुनते हैं, परंतु दोनों की बातों को सुनकर वह एक समान क्या करते हैं? जो मधु के समान यानी मीठे मधु के समान सूक्त रसम सृजंती, यानी हमेशा सूक्ति रूपी बातों का सृजन करते हैं, यानी वह हमेशा अच्छी बातों की ही रचना करते हैं, अच्छी बातों का ही प्रचारित प्रसारित करते हैं, अच्छी बातें ही बोलते हैं। तो यह अन्वय का अर्थ है। इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के एक बार अर्थ देख लेते हैं। मधुमक्षिका का मतलब है मधुमक्खी, असौ से तात्पर्य है यह, कटुकम मतलब कटु यानी कड़वा, पीत्वा मतलब, पीत्वा दो शब्दों से मिलकर बना है, पीत्वा पा धातु जमा अक्त्वा प्रत्यय से मिलकर बना है, मतलब होता है पीकर। वचः मतलब होता है वचन को, श्रुत्वा भी ठीक उसी प्रकार से जैसे ऊपर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। श्रु धातु है
और अक्त्वा प्रत्यय है। अक्त्वा प्रत्यय का मतलब होता है करके या कर कर, तो श्रु मतलब सुनना, और अक्त्वा प्रत्यय मिल गया तो क्या बना, श्रुत्वा। श्रुत्वा का मतलब हो गया सुनकर। सृजंती, सृजंती मतलब होता है सृजन करते हैं या रचना करते हैं। आया था पद्यांश में कि संत लोग क्या करते हैं, मधुर सूक्त रसम सृजंती, यानी जो सूक्तियाँ हैं, अच्छे वचन हैं, उनकी हमेशा रचना करते रहते हैं, उन्हें ही बोलते रहते हैं। मधुर सूक्त रसम, मधुर कहा जाता है मीठा सुंदर, और सूक्त रसम मतलब सूक्तियाँ। तो ये संत लोग मधुर सूक्तियों के रस को ही सृजित करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। अब इसका सरलार्थ क्या निकलेगा, एक बार उसे भी देख लेते हैं। सरलार्थ है, जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खियाँ मीठे रस को भी पीती हैं और कड़वे रस को भी पीती हैं, मगर एक जब सबको पीकर एक समान पीकर, ऐसा नहीं सोचती ये कड़वा रस है तो इसको नहीं पीना है, या मीठा रस है तो इसको नहीं पीना है, ऐसा नहीं है। दोनों को समान रूप से पीती हैं और उसके पश्चात वह मीठे रस को ही उत्पन्न करती है, यानी शहद को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूप रस को सृजन करते हैं। तो सज्जन जो संत लोग हैं वह भी सज्जन लोगों की बातें सुनते हैं, दुर्जन लोगों की बातें भी सुनते हैं, परंतु समान रूप से वह हमेशा अच्छी ही बातें करेंगे। अब इसका भाव क्या है, श्लोक का भाव ये है कि संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव ना कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। आइए अगले श्लोक का भी एक बार वाचन और अध्ययन कर लेते हैं। पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। श्लोक का शाब्दिक वाचन हो गया है, इसके बाद इसका सस्वर वाचन देख लें। विहाय पौरुषम यो हि दैवावमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। सस्वर वाचन के पश्चात इस श्लोक का अन्वय देख लीजिए कि इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से बन रहा है, शब्दों का तार्किक क्रम क्या है। यो ही पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते। यो मतलब जो, ही मतलब निश्चय से, मतलब जो निश्चित रूप से, पौरुषम, पौरुषम मतलब होता है अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को, अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को, विहाय मतलब छोड़कर, दैवम एव अवलंबते, दैवम कहा जाता है भाग्य को, फ्यूचर। यो ही पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते, यो मतलब जो निश्चित ही, पौरुषम यानी कर्तव्य को, विहाय मतलब छोड़कर, दैवम भाग्य को ही, अवलंबते, अवलंबते मतलब सहारा लेना या उस पर निर्भर होना। जो भी व्यक्ति अपने पौरुष यानी अपनी मेहनत, अपने कर्तव्य को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहता है, उसी का सहारा लेता है, वह उसी प्रकार से है जैसे प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। प्रसाद कहा जाता है, यहाँ पर प्रसाद आया है, प्रासाद, प्रसाद शब्द नहीं है, प्रासाद है। प्रासाद, प्रासाद से तात्पर्य है कि महल। तो वह व्यक्ति प्रासाद मतलब महल में उपस्थित, सिंहवत, महल में आपने देखा होगा
महल के बाहर मूर्ति के बने हुए शेर रहते हैं, तो वह व्यक्ति जो अपने कर्म को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहते हैं, वह प्रासाद मतलब महल, महल के बाहर मूर्ति रूप सिंह पर उसी प्रकार से होते हैं जैसे तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति, यानी महल के बाहर रहने वाले जो मूर्ति का शेर है उस पर जो वायसा यानी कौवा, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं। वैसे तो साक्षात रूप से जो सिंह है वह अपने आप में बलवान है, जंगल का राजा है, परंतु वही यदि मूर्ति के रूप में विद्यमान है तो उसके ऊपर कौन बैठते हैं? कौवे उस पर बैठते हैं। यह अन्वय का मतलब है। आइए सरलार्थ के रूप में इसको और अच्छी तरह समझेंगे। पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। विहाय मतलब होता है छोड़कर, पौरुषम मतलब मेहनत या परिश्रम, यह मतलब जो, ही मतलब निश्चय से, दैवम मतलब भाग्य को, एव मतलब ही, अवलंबते मतलब सहारा लेता है। किस प्रकार से सहारा लेता है? प्रासाद सिंहवत, जैसे कि महल के द्वार पर बने सिंह की तरह। तस्य मतलब उसके, मूर्धनि मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं। कौन बैठते हैं? मूर्ति रूपी सिंह के ऊपर। वायसः, वायसा मतलब कौवे। आइए सरलार्थ से और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इस चीज़ को। जो व्यक्ति निश्चय से ही पुरुषार्थ छोड़कर, पुरुषार्थ कहा जाता है जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने काम को करता रहता है, वह कहलाता है पुरुषार्थ यानी मेहनती। अपने मेहनत को छोड़कर जो व्यक्ति भाग्य का ही सहारा लेते हैं, यानी हम हर कार्य को सोचते हैं कि अगर यदि भाग्य में होगा तो हो जाएगा, इस प्रकार का सहारा लेते हैं, वह व्यक्ति उसी प्रकार से हैं जैसे महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह, सिंह मतलब शेर की तरह, उनके सिर पर कौन बैठते हैं? कौवे बैठते हैं। तो ये व्यक्ति भी उसी प्रकार से होते हैं जैसे शेर के ऊपर कौवे बैठते हैं, मूर्ति रूपी शेर के ऊपर। अब इस श्लोक का भाव अर्थ क्या है? व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सही में व्यक्ति वही है जो अपने भाग्य पर भरोसा ना करे, बल्कि क्या करे? सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, यानी अपना काम करते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है, क्योंकि भाग्य से आपको कुछ नहीं मिलता है जब तक आप कर्म या मेहनत नहीं करते हैं। आशा है आपको यह श्लोक का वाचन, सस्वर वाचन, पदार्थ, सरलार्थ और भाव समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत पूछा गया है। यहाँ पर प्रथम प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है। मधुर सूक्त रसम के सृजंती। मधुर सूक्त रसम मतलब जो सूक्तियाँ हैं उनकी रचना कौन करते हैं, कौन सृजन करते हैं? तो यदि आप पद्यांश में देखें तो मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रसम के सृजंती पद्यांश में आया है। मधुर सूक्त रसम के सृजंती संतः, संत लोग मधुर सूक्त रसों की रचना करते हैं। तो यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संतः। इसके पश्चात द्वितीय प्रश्न क्या कह रहा है? प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि का तिष्ठन्ति। प्रासाद सिंहवत मतलब जो महल के बाहर मूर्तिवत जो सिंह है उसके सिर पर, मूर्धनि मतलब उसके सिर पर, काह तिष्ठन्ति उसके सिर पर कौन बैठते हैं? यदि आप श्लोक पे देखेंगे तो कौन बैठता है प्रासाद सिंहवत उसके मूर्धनि पर? तो प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि का तिष्ठन्ति वायसः, यानी उत्तर क्या है? जो मूर्ति रूपी शेर है महल के बाहर उसके सर पर कौन बैठता है? वायसा यानी कौवा। तो यहाँ पर यानी इसका उत्तर क्या होगा?
वायसाः। एक पद में उत्तर देना है इसलिए केवल वायसाः लिखा जाएगा। इसके पश्चात द्वितीय प्रश्न में बोला गया है पदानि पृथक कुरुत। तो प्रथम पद है माधुर्यमेव, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? माधुर्यम जमा एव, माधुर्यम जमा एव माधुर्यमेव। द्वितीय क्या है? दैवमेव, यानी दैवम जमा एव, यानी दैवमेव। इस प्रकार से प्रश्न द्वितीय का और खा भाग का उत्तर हो गया। प्रश्न तृतीय में श्लोकस्य वाचनम कुरु, यानी आपको श्लोक को पढ़ना है, उसका सस्वर वाचन करना है, स्वर सहित बोलना पढ़ना सीखना है। और प्रश्न तीसरे में आप यहाँ पर संपूर्ण जो 2 श्लोक आए हैं वर्कशीट में उनको आप यहाँ पर लिख दें। आशा है आपको यह वर्कशीट 3 के दोनों श्लोकों का भाव समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।